आज हम जेकेपी एसआई और कांस्टेबल के लिए मैथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा परसेंटेज रहेगा। इसमें आपको मैं 3 से 4 लेक्चर्स करवाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। जितना आपकी रिक्वायरमेंट है जेकेपी एसआई और कांस्टेबल में जितना पूछा जाता है उस लेवल का करवाऊंगा आपको। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको हायर लेवल पे भी लेके जाऊँ। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को। अब मुझे आपको बताना है कि परसेंट का मीनिंग क्या होता है। परसेंट का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए। तो परसेंट आपका होता है, डिनोट जो आप करते हो परसेंट को इस सिंबल से करते हो परसेंट, और इसकी डेफिनेशन होती है आपको 1/100। 1/100 करोगे जब भी परसेंटेज कहीं लिखा होगा, जैसे लिखा होगा 25%, तो आप करोगे 125/100। ठीक है। जब भी लिखा होगा 50% लिखोगे 50/100। ठीक है। तो ऐसे ही करोगे, परसेंटेज का मीनिंग ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कुछ वैल्यूज़, कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ आनी चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है कि ये देखो मैं बताता हूँ आपको। अब फर्स्ट वैल्यू है आपकी 20%। ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/5। कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, सभी वैल्यूज़ नहीं याद करनी। मैं बता रहा हूँ आपको, जो वैल्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ याद रखनी है आपको, ज़्यादा नहीं करना कुछ। 20% हो गया। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है। उसके बाद आप करोगे 33.33%। 33.33% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/3। ठीक है। आपका करोगे 16.66% की होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है। 11.11% इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/9। ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। याद कर लोगे तो इजी रहेगा, क्वेश्चंस जल्दी कर पाओगे। अगर याद नहीं रहेगा तो मैंने बताया आपको परसेंटेज कैसे करनी है, जैसे ये परसेंट डिवाइड बाय 100 करके। ठीक है। जैसे 50%, 50 डिवाइड बाय 100 करिए। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया क्या हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगा जो काफ़ी आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी निकालने में। वो क्या चीज़ है? देखिए, अब ये कंसेप्ट होता है A% ऑफ B, A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। ये एक कंसेप्ट है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कंसेप्ट क्या बोलता है? A% ऑफ B क्या बोलता है? A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। अब जैसे कि क्वेश्चन है, आपको निकालना है 125%। 125% निकालना। चलो मैं 125 में लेता हूँ, डिफिकल्ट आसान वाली लेता हूँ। पूछा है 20% निकालना है आपको। 20% निकालना है आपको। 20% निकालना है आपको 5 का। 20% ऑफ 5 निकालो। तो ये आपका आ जाएगा, मान लेंगे हम A और ये मान लेंगे B। तो इज इक्वल्स टू आएगा 5। अब ये जो B है यहाँ पे पहले आ जाएगा, उसके साथ परसेंटेज लग जाएगा, और ऑफ ये 20 है, अब A की जगह आ जाएगा। ठीक है। 20 A की जगह आ जाएगा, ये आ गया 5% ऑफ 20। ये चीज़ होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब 5% निकालना है 20 का, तो 5/100 करके कर लो। ठीक है। ये 1 0 कट जाएगा, 2 5 कट जाएगा, और 5 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1। तो 20% ऑफ 5 करोगे तो आ जाएगा 1 आपका। ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस पे आपको मदद करेगा सॉल्व करने में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ है वो। देखिए, आपके सामने मैं 2 वैल्यूज रखूँगा और मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है। एक है 20%, एक है 25%। ठीक है। एक 20% आ गया आपका, एक आ गया 25%। आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? विच इज ग्रेटर, ये आपको बताना है। ठीक है।
अब कुछ लोग हैं वो बोलेंगे सर नहीं, ये जो 20% है और एक 25% है, सर 20% बड़ा होगा, ठीक है। कुछ बोलेंगे नहीं नहीं सर 25% नहीं सर 20% बड़ा होगा, ठीक है। तो जब मैं बोलूँगा ये दोनों में से अभी हम नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन सा बड़ा, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको वो नंबर पता होना चाहिए जिस पे आपको पहले परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले मतलब मेरा मीनिंग क्या है कि 20% आपको जैसे 100 का निकालना है, ठीक है। आपको ये डिफाइन होना चाहिए नंबर ये वाला कि किसका परसेंटेज हमें निकालना है। 20% तो दे दिया, बट किस नंबर का आपको 20% निकालना है। जब तक वो डिफाइन नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। जैसे मैं आपने बताऊँ, कोई बोलता है 25% बड़ा है, मैं बोलता हूँ ये लो 20% आपका कर लो 200 का, 200 का 20% कर लो और 25% कर लो आप ये वाला 25% कर लो 100 का, ठीक है। तो 20% जब आप 200 का करोगे तो ये आपका आ जाएगा 40, ठीक है। और 25% 100 का करोगे आएगा 25। तो देखो आप कितना फ़र्क पड़ गया। अब कौन सी वैल्यू बढ़ी आपकी, ये वाली। तो तब तक नहीं बता सकते दोनों में से कौन सा बड़ा है जब तक आपकी बेस वैल्यू डिफाइन ना हो। बेस वैल्यू से मतलब है कि किस नंबर का आपको परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये याद रखना, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके एंड से। अब कुछ मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे कि आपका क्वेश्चन बताता हूँ, 1 सेकंड वेट करना आप, ठीक है। क्वेश्चन है मैं लिख के बताता हूँ, इस 125% ऑफ एक्स 125% एक्स का आपको 100 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, देन एक्स आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ मैं। ए है आपका 400, बी है आपका 125, सी है आपका 80 और डी पार्ट है आपका 150। आपको ये निकालना है 125% ऑफ एक्स आपको 100 दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। एक तो आपका सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका एडवांस तरीका कौन सा करने का, इसकी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड क्या है इस करने का। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मेथड, ठीक है। आ जाएगा बेसिक मेथड आपका, बेसिक वाला। तो 125% ऑफ एक्स आपका बराबर है 100 के, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। जो इज होता है ना, उसको आप इक्वल्स टू, मतलब इसका मीनिंग होता है बराबर, इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, ठीक है। 125% ऑफ एक्स 100 हो गया। अब 125% को कैसे लिखोगी, 125/100, और ऑफ की वैल्यू होती है आपकी मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ होता है मल्टीप्लाई इंटू एक्स, करोगे 100, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे बॉड मास होता है, ठीक है। बॉड मास, ये आपकी जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी होती है कैलकुलेशन। जैसे बी का मीनिंग होता है आपका ब्रैकेट, बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, ओ का मीनिंग होता है ऑफ, जिसको आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, ठीक है। उसके बाद आता है डी, डी का मीनिंग होता है डिवाइड, डिवीज़न। उसके बाद होता है आपका एम, आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाएगा ए, एडिशन। और आपका आ जाएगा लास्ट एस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस आपको सिस्टम से करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। जब भी कोई क्वेश्चंस मल्टीप्लाई या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो अब 125/100 है। अब इसको आप 5 से काटो, 5 2 10, 10 करोगे तो 2 कैरी बचेगा आपका, और यहाँ 5 भी ऐड होगा, तो 5 5 से 25। इसको करोगे 5 20 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा 5 से काटो, 5 5 सा 5 4 सा, ठीक है। तो आपका आ गया है 5/4 ऑफ मल्टीप्लाई बाई एक्स 100 के बराबर। तो जो एक्स आ जाएगा वो आपका आएगा 100 इंटू ये जो वैल्यू है आपकी इक्वल्स टू के दूसरे सेट चले जाएगी, मतलब राइट सेट पे चली जाएगी, तो वो
जब भी आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी, तो वैल्यू आपकी उल्टी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाएगा 4/5, 5/4 था, यहाँ जाके हो गया 4/5, काट लो, 5 20 सा, तो x की वैल्यू आपको आ गई 80, ठीक है। 4 × 20 आ जाएगा 80 आपका, ठीक है। आंसर आपका सी पार्ट, ठीक है। अब ये आ गया आपका बेसिक मेथड, बेसिक से आपको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, वो देखो कैसे करना है, ठीक है। ट्रिक क्या है, बेसिक आपको समझ आ गया, ठीक है। बेसिक से भी कर सकते हो, बट बेसिक में टाइम काफ़ी लगता है आपका, बेसिक में टाइम लगता है आपको, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्ज़ाम में। तो आपको कैसे करना है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखो आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है 125% एक्स का आपको 125% दिया हुआ है, ठीक है। 125% ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको 100 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये जो सभी वैल्यूज आपको ऑप्शंस में दी हुई हैं, आपको ये सभी एक्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि निकालना हमें एक्स है, तो ठीक है, इसमें से एक ही ऑप्शन होगा आपका आंसर, तो सभी एक्स दिए हुए हैं, ठीक है आपको। अब देखो आपको 125% एक्स का लेके 100 लाना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 125% आपको एक्स का 100 दिया हुआ है। अब देखो, अब 125 ना लेके ना, अब 100% भी मानो, सिर्फ 100% भी मानो अगर, तो आप ऑप्शन से चेक करोगे 100% 400 का, 400 का 100% मतलब 4, 100% किसी भी नंबर का ना वो सेम नंबर ही होता है। 100% ऑफ 400 बोलोगे तो 400 होगा, 100% ऑफ 200 बोलोगे तो 200 होगा, तो 400 का 100% बोलोगे तो 400 होगा। तो ये आपका 100 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता आपका, ठीक है। अभी आपको 25% भी जोड़ना है, मैं सिर्फ 100% लेके मान रहा हूँ कि 100% एक्स का 100% 400 का कितना आएगा आपका, ज़्यादा आएगा। 100% का जो 400 आएगा मतलब 100 का 4 गुना आएगा, आपको तो 100 चाहिए, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब ऑप्शन बी, अब 100% करोगे 125 का तो आएगा 125, ये 100 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। सी पार्ट को बाद में देखते हैं। अब डी पार्ट देखो, 150, इसका 100% करोगे तो 150 आएगा, ये 100 से बड़ा हो गया। अभी तो 25% भी जोड़ना है हमें, तो आ जाएगा ये 150 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सिर्फ होगा आपका ऑप्शन सी पार्ट। अब इसका करो 80% करोगे, 100% करोगे तो ये होगा 80, और 25% करोगे उसकी वैल्यू होती है 1/4, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 100 के बराबर जो आपको यहाँ पर दिया होगा। तो ऑप्शन से आप करोगे तो विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स लेके चलो, आप हो जाएगा। अगर आप एक्स लेके करोगे तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा वैल्यूज़ को इधर उधर करके कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 100% चलो माना, 100% माना आपका एक्स का, तो यहाँ पे आपके 4 वैल्यूज़ थे, जिसमें 400 का 100% 400, वो 100 से 4 गुना है, वो आपको 100 से 100 आना चाहिए, ठीक है। 125 करोगे 100% 125 आएगा, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता 100 से बड़ा। ऑप्शन डी पार्ट था जो आपका, वो 100% 150 का, वो 150 होगा, 150 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी पार्ट से वो आपका आंसर होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे, होप करता हूँ मज़ा आया होगा आपको ये सीख के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं कुछ बताता हूँ, वेट करना 1 सेकेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 72 के बराबर, तो आपको एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स निकालना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन दिए आपके 480, ऑप्शन बी 640, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 240, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% आपको एक्स का 72 दिया हुआ है। पीछे मैंने आपको अप्रोच से बताया कि शॉर्टकट मैथड जो बताया मैंने आपको कैसे करना है। 30% आपको, ये सभी आपको एक्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, इनमें से कोई आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक्स आपको एक ही होगा, सभी चारों नहीं होंगे, बट ये दिए क्या होंगे निकालने के, आपको एक्स निकालना है तो ऑप्शंस में एक्स से दिए होंगे, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब 30% आपको एक्स का निकालना है, 30% एक्स का दिया हुआ 72। अब ऑप्शन से चेक करोगे ना, अगर
ऑप्शन से चेक करोगे। अब 10% भी चेक करें, 10% चेक करो, चलो 10% नहीं चेक करो, 30% नहीं चेक करो। 30% निकालना ईजी होता है, ठीक है। 30% होता है 3 × 10%, 3 × 10%, ठीक है। अब देखो 3 × 10%, ठीक है। अब यहाँ पे 10% निकालोगे 480 है, ठीक है। तो 480 का आप 0 काट दो, ठीक है। 10% निकालोगे तो आ जाएगा 48/8 होता ना, 10% बताना बरोबर, वेट करो, ठीक है। ये होगा आपका 10%, आपका 10/100 × 480, ठीक है। 101010, ठीक है। ये कट गया 20, ये 20 यहाँ से कट गए, तो आ गया 48। अब देखो 48, इसका 3 गुना करना आपको, 3 गुना करोगे तो 72 हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। अब जैसे 640 है, तो 640 का 10% करोगे आएगा 64। इसका 3 गुना करना है, क्योंकि 10% का 3 गुना होता है 30%। इसका 3 गुना करना है, वो तो 180 से भी पार हो जाएगा, आपको चाहिए 72। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पार्ट, इसका 10% करोगे तो आएगा 21.6, ठीक है। 21.6 होगा, करके देख लो, ठीक है। तो 21.6 होगा। इसका 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो। 3 6 18, 3 1 3 4, 64.8। ये आपका कम आ रहा है, ठीक है। आपको चाहिए 72। लास्ट ऑप्शन चेक करो, इसका 10% करो, 24 का 10% करोगे, 240 का 10% करोगे, आएगा 10/100, ठीक है। एक ये दोनों 0 यहाँ से कट जाएंगे, आएगा 24। अब 24 का 3 गुना जब आप करोगे ना, तो आ जाएगा आपका 72। जो ऑप्शन आपका ये जो 72 आपको मिल गया, तो ऑप्शन आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा सही। तो अगर आप ऑप्शन से करोगे तो जल्दी कर पाओगे, अगर ऑप्शन से नहीं करना, आपको बेसिक से करना, बेसिक से भी करवा देता हूँ। ये होगा 30% ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 72 के बराबर, तो आपको एक्स निकालना है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, या ऐसे लिख लो आप, 30/100 × x आ जाएगा 72 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 0 काट दो, 3 से काटो इसको, 3 2 × 6, ठीक है। आप देखो 3 काट ही लोगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि देखो रो बता पाऊँगा, ठीक है। इसको करो साइड पर, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, बोलो तो आप अच्छे से समझो, ठीक है। 3/100 × x आ जाएगा 72 के बराबर, ठीक है। तो अब आपका 1 0 काट लो यहाँ से, तो आ जाएगा 3/x × 3/10 × x आ जाएगा 72 के बराबर। ये जो आप ये है 3/10, ये राइट साइड पर चले जाएगा, तो हो जाएगा उल्टा 72 × 10/3, ठीक है। अब 3 से इसको काटो, 3 2 × 6, 6 करोगे तो 1 कैरी आ जाएगा, और यहाँ से 2 जोड़ेगा तो 12 आ जाएगा, 3 4 × 12। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका 24 × 10, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगी 240। तो 240 आपका तभी भी निकलेगा, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑप्शन से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जल्दी हो पाएंगे, यहाँ से भी हो जाएंगे, बट कुछ जगह ऑप्शन आपकी मतलब करने में काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें ऑप्शन आपका एक ऑप्शन था, सीधा रिजेक्ट हो गया, बाकी तो आसानी से कर पाए आप, ठीक है। तो ये आप देख लो, ऐसे कर लो। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, एक और क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, वो थोड़ा उस पर भी देख लेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो और अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं अगर डिस्कस करने पे आऊँ आपसे, ये देखिए आप करते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका x% ऑफ 25/2, ये आपको दिया हुआ है 150, तो आपको निकालना है x निकालना। ऑप्शन है आपके 1400, बी पार्ट आपका 1500, सी पार्ट आपका 1000, टी पार्ट आपका 1200, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब x% की वैल्यू दी है आपको, x% ऑफ 25/2, 150 के बराबर, ठीक है, 150 के बराबर दिया। तो अब x², इसको सिंपल मेथड से कर लो, ठीक है, कर लो अगर नहीं आप करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल से करो, पहले बेसिक से करो, तो थोड़ा आपको एडवांस बताता हूँ, एडवांस से कैसे करना है। × 25/2 करोगे तो आ जाएगा आपका 150, ठीक है। x
परसेंटेज हटा तो 100 नीचे आएगा, ठीक है, इंटू ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई इंटू 25/2 आएगा 150 के बराबर, ठीक है। 25 से काटोगे 25 4 सा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका x अपॉन ये 4, ये यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x/8 आ जाएगा 150 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये जो है ऊपर चले जाएगा, 150 इंटू 8 करोगे तो हो जाएगा 1200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। तो अब इसको सिंपल से कर लो, अगर सिंपल से निकालना है सिंपल से निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी बताई पीछे, a% ऑफ b होता है b% ऑफ a के बराबर। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है x% ऑफ 25/2, आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 25/2% ऑफ x आपको दिया हुआ है 150, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ऑप्शन में चेक करने जाओगे ना, 25% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 25% की वैल्यू होती है 25/2% दिया हुआ है यहाँ पे, तो 25/2 इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो आ जाएगा 25 4 सा इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 ऑफ x मतलब 1/8 आपको 150 होना चाहिए। ऑप्शन का 1/8 करोगे तो 150 होना चाहिए, इसका 1/8 करोगे, ठीक है, तो नहीं होगा 150, आप करके देख लो, नहीं होगा। इसका 1/8 करोगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, 150 हो ही नहीं पाएगा ये, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन सी करो, 1/8 करो, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा 1/8, 1/8 करके देख लो, 8 1 से 8, 4 यहाँ से कैरी, ये आ गया आपका 150। ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन से जल्दी होगा, बस यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए थोड़ा, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू आपको अगर याद होगी तो जल्दी निकाल पाओगे। तो बस मैंने आपको ये समझा दिए, तो परसेंटेज पता चलेगा आपको, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता चलेगी, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इन ए बेटर वे। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़ा से लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि फ्री लेक्चर्स हैं और मैं आपको आने वाली वीडियोस में काफ़ी ट्रिक्स शॉर्टकट्स बताऊंगा करने की कोशिश, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है, तो मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।